हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल CDP कुनवांसी में पर। दोस्तों, हम करने वाले हैं यूपी टीईटी से संबंधित एवीएस की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जिनकी हम संपूर्ण व्याख्या भी करने वाले हैं। तो एक बार जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं चैनल पर, सभी लोग वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टीईटी, सीटेट या फिर अन्य टीचर्स एग्जाम की बेहतरीन क्लासें करवाई जाती हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। इसके बाद शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? आपको बताना है कि भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा ऑप्शन है गिद्ध, तीसरा है सारस और चौथा ऑप्शन है चील। तो इन चारों में बताना क्या है कि भारतीय वन जीवन में, इनमें से भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं चमगादड़ को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, भारत में फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है, जिसका वजन 1.5 किलो तक होता है और यह मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। तो आप लोग इसको याद रखना, यह कोई लोमड़ी नहीं होती है। क्या होता है? ये चमगादड़ होता है और जिसका वजन 1.5 किलो तक होता है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही जलीय क्षेत्रों को पहचानिए। आपको पहचानना है सही जलीय क्षेत्रों को। वह कौन सा जलीय स्थान है जो क्या दिया गया है? यह भारत के पूर्वी तट पर है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है। तीसरा ऑप्शन है यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है। चौथा ऑप्शन है यह खारे पानी की झील है। तो ये सारे के सारी पहचान जो हैं ये किसी एक झील की दी गई हैं। आपको बताना है वो कौन सी झील हो जाएगी, जहाँ वो भारत के पूर्वी तट पर भी होना चाहिए और यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर भी होना चाहिए और भारत के प्रसिद्ध अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र के आसपास होना चाहिए और खारे पानी की झील होनी चाहिए। तो ये पहचान है। तो बताइए इन चारों में से वो कौन सी झील है जिसके ऊपर पहचान दी गई है? पहला है पुलिकट, पहला क्या है? पुलिकट झील। दूसरा है कोल्लेरू झील। तीसरा है चिल्का झील, जबकि चौथा ऑप्शन है डल झील। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी झील की पहचान ऊपर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सी झील है ये है पुलिकट झील। कौन सी झील है? ये सारी की सारी पहचान है पुलिकट झील की। तो देखते हैं इसके बारे में। पुलिकट झील दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि तेलंगाना और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहाँ पुलिकट पक्षी चिड़ियाघर है या श्रीहरिकोटा के पास में है। तो ये थे इसकी व्याख्या। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार सभी के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है? आपको बताना है। जो नीचे 4 आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में नहीं पड़ता? पहला दिया गया है बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और जबकि तीसरा है मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है वंडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान और निकोबार में नहीं पड़ता है, बाकी 3 पड़ते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर करते हुए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोलिंग और फांगफू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो वो हो जाएगा मुरलिंग। मुरलिंग जो है ये कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं इसके बारे में। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडमान में जो नहीं है वो है मुरलिंग राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है। इनमें से पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का करना है आपको सर। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है या यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका आंसर करना है आपको औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका।
औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औरंग कहाँ है? यह है असम में। कहाँ पर है? असम में है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और रंग और सोनीतपुर जिले में है। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपको बताना है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी लोग। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? आपको बताना है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो सभी लोग आंसर कीजिए। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है आपको। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो है कहाँ पर? वो है तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अनामलाई टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है। यह तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में है। या सुनहरे हिरन, तेंदुए, जंगली हिरन और भौंकने वाले हिरन, साधारण लंगूर आदि का क्षेत्र है। यहाँ पश्चिमी घाट की 15 से 16 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप लोग इसको याद रखना। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अनामलाई टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है क्या? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर हरिणा वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपको बताना है महावीर हरिणा वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो सभी लोग आंसर कीजिए। महावीर हरिणा वन्यस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पर है ये? महावीर हरिणा वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेलंगाना। आगे देखते हैं। महावीर हरिणा वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के हैदराबाद में वनस्थलीपुरम में है। यह 3758 एकड़ में फैला हुआ है। इसका नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आप लोग इसको याद रखना कि इसका नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? आपको बताना है कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 है राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, सी है भीलवाड़ा और डी है जैसलमेर। तो बताइए कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ पर है? यह है राजसमंद में। इसके बारे में देखते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के राजसमंद जिले में है और 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ भारतीय भेड़िए, तेंदुए, आलसी भालू, लकड़बग्गा, हिरण, जंगली बिल्ली, सांभर और चौसिंगा नीलगाय आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये सब जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जानवर पाए जाते हैं, जो कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? आपको बताना है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है उड़ीसा। तो सभी को बताना है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कहाँ पर है? यह है त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है और 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यहाँ विशेष प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ जो है 150 से अधिक पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। इस और ये कितने में फैला है? 0.86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? आपको बताना है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो बताइए मेनम जो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या कहाँ पर है? यह है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। आगे देखते हैं। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम के दक्षिण सिक्किम जिले में है और 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ लाल पांडा, भौंकने वाला हिरण, पालतू बिल्ली, काला गरुड़, सनबर्ड आदि पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यह कहाँ पर है? सिक्किम में है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। आपको बताना है पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। तो आंसर कीजिए पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य। आप लोग इसको याद रखना। पुष्पागिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोदुग जिले में सोमवारपेट तालुक में है और इसका क्षेत्रफल 102.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ हाथी, बाघ आदि पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। आपको बताना है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो अभी हम कर चुके हैं, यह कहाँ पर है, यह है तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहाँ है, यह है तेलंगाना में। आगे है क्वेश्चन क्या है आदि चुनागिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। आदि चुनागिरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में। आप लोग इसको याद रखिएगा कि आदि चुंचनागिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के मांड्या जिले में है और 0.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मुख्य रूप से मोरों के लिए बनाया गया है। यहाँ 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर है, आदि चुंचनागिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। आगे है स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा है। पहला है सल्फर ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है इनमें से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के ही चारों जो हैं ये क्या हैं, उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक हैं, चारों के चारों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है। पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर या फिर पूर्वी हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में। तो बताइए शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, शेर की पूंछ वाला मकाक पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। देखते हैं इसके बारे में। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह भारत की एक लुप्त होती प्रजाति है। इसके लुप्त होने का कारण चाय कॉफी की कृषि का प्रसार, सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण आदि है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पहला ऑप्शन है दिशाहीन, दूसरा है द्विदिश, तीसरा ऑप्शन है बहुदिशीय और चौथा ऑप्शन है चक्रीय। आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह होता है दिशाहीन। कैसा होता है, दिशाहीन होता है। इसका आंसर है पेड़ों में ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, उसके बाद यह अन्य खाद्य श्रृंखला में जाती है। ऊर्जा का प्रवाह दिशाहीन होता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में चली जाती है। आप लोग इसको याद रखना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। आपको क्या बताना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जो कि होशंगाबाद जिले में है और 524 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ विविध जैव विविधता संपदा है और यहाँ तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखना कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, लोमड़ी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो सभी लोग आंसर कीजिए माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में आपको बताना है। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह है मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जंगली पर्वत, घास के मैदान, यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खेर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं और चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंगा आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फिर आप लोग इसको याद रखना कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो साथियों
यह थे आज की हमारी क्लास के आपके लिए 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपके जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट के, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचा दीजिएगा। और जितने लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे लिंक पर जाइए, वहां से आप हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है CDP क्वीन हिमांशी मैम। वहाँ पर हम आपको दे देंगे इसकी पीडीएफ, तो आप आराम से इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।